एडमिट कार्ड भी दिया, वो एग्जाम भी दिए, उनका रिजल्ट भी आया। उससे पहले बीपीएससी ने बतौर डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिया। अब देखिए कि सवाल कैसे उठने लगा है, गड़बड़ी कैसे हुई है। जो सामाजिक विज्ञान है या फिर जो 9th-10th की जो परीक्षा हुई थी माध्यमिक की, उसमें ये रूल था कि 2011 या 2019 में जो एसटीईटी पास किए हैं उन्हें ही इसमें अप्लाई करना है। मींस बिहार के नागरिक होना अनिवार्य है, क्योंकि डोमिसाइल नीति जिस वक्त लागू थी उसी वक्त एसटीईटी 11 और एसटीईटी 19 की परीक्षा ली गई थी। शिक्षक बहाली का जब विज्ञापन निकला है उस वक्त बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति को हटा दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आने से पहले एसटीईटी 2023 की परीक्षा ली गई और 23 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें मौका नहीं मिला, यानी शिक्षक बहाली में। अब जब मौका नहीं मिला तो आखिर ये चितरंजन कुमार है कौन, जिसने चीटिंग किया, फर्जीवाड़ा किया और ना सिर्फ फॉर्म फिलअप किया बल्कि रिजल्ट भी आ गया। और पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का कारनामा देखिए कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद बतौर इसे ट्रेनिंग के लिए लेटर भी दे दिया। अब ज्वाइनिंग लेटर की बारी है, उससे पहले न्यूज 18 बता रहा है कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुई है। चितरंजन कुमार एक बानगी है और चितरंजन कुमार की तरह ना जाने कितने कुमार जो हैं इस फर्जीवाड़ा की आड़ में जो है नौकरी लेना चाह रहे हैं। और आपको बता दें कि 2011 और 2019 में जो एसटीईटी की परीक्षा ली गई थी उसके जो अभ्यर्थी हैं वो 2019 से लगातार एक तरह से फाइट कर रहे थे, सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, आयोग के पास या फिर शिक्षा विभाग के पास गुहार लगा रहे थे। विज्ञापन निकला, विज्ञापन के बाद जो बिहार के अभ्यर्थी हैं योग्य होते हुए वंचित हो गए। ऐसा लग रहा था कि उनके पास मेरिट नहीं है, अब लग रहा है कि मेरिट घोटाला हुआ है, क्योंकि जब आप एलिजिबल ही नहीं हैं, जब बिहार के निवासी होना अनिवार्य है, तो चितरंजन कुमार ने फॉर्म क्यों भर दिया? फॉर्म भर दिया तो बीपीएससी ने उसे रिजेक्ट क्यों नहीं किया? रिजेक्ट नहीं किया, अगर परीक्षा ले लिया तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो पहले स्तर में लिया गया था वहां पर जो सिस्टम है उसमें ये पकड़ में क्यों नहीं आया? क्योंकि 9th और 10th में सोशल साइंस है और सोशल साइंस में ये क्लियर है कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। फिर ये गड़बड़ी कैसे हुई है? डेटा एंट्री ऑपरेटर जिनका जिम्मा है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, आखिर ये सिस्टम कैसे बना है कि वेरिफिकेशन करते समय डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं हो रही है? किस साल आप पास हुए, आपके पास आधार क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपके पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है, पात्रता परीक्षा आपने किस साल दिया है, ये तमाम सवाल है। आखिर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ये क्या चेक कर रहे हैं? जब आप मिलान कर रहे हैं और फाइनली आप ट्रेनिंग सेंटर भेज रहे हैं तो उससे पहले आप चेक क्या कर रहे हैं? हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये ट्रांसपेरेंसी कैसी है? आपने कहा था फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया गया है। जब फुल प्रूफ सिस्टम है तो आपने सब्जेक्ट कोड जो है वो जब अंकित कर दिया, जब साल उसमें अंकित है, जब आप पकड़ में सिस्टम को आप बता रहे हैं कि सिस्टम पकड़ लेती है, तो आपकी सिस्टम कहां है? आप बताइए, चितरंजन कुमार अगर नौकरी ले ले तो बहुत कुमार बिहार के हैं जो बाहर हो जाएंगे और बाहर हो गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इसकी बहाली हो गई और इसे अब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है तो इसकी जगह पर जो बाकी जो पीछे के मेरिट वाले हैं जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं उनको क्यों वंचित किया गया? तो ये तमाम सवाल है। बता दें आपको कि जब विज्ञापन निकला था बीपीएससी का उसके बाद ये एसटीईटी 2023 की परीक्षा ली गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्कैंडल है और एसटीईटी का फर्जी सर्टिफिकेट इसने अटैच कर दिया या फिर इसने धोखे में देकर परीक्षा दे दिया। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो आपका सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, किस साल आप पास किए हैं, आप पात्रता परीक्षा से पहले आप एकेडमिक लिए हैं या बाद लिए हैं, पात्रता परीक्षा आपने लिया है, इसमें आप योग्य है कि नहीं, ये तमाम चीजें देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। और आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान ने एक तरह से पोल खोल कर रख दी है सिस्टम की कि सामाजिक विज्ञान में आखिर उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी चितरंजन कुमार हैं, इनका सिलेक्शन कैसे हो गया? अब बीपीएससी के पास अभ्यर्थी जा रहे हैं,
तो वहां से जवाब मिल रहा है शिक्षा विभाग जाइए, शिक्षा विभाग जा रहे हैं, वहां से कह रहा है आयोग जाइए। आखिर ये सिस्टम जो है, प्लेटफॉर्म क्यों नहीं तैयार किया है कि जहां पर एक शिकायत जो है, एक फोरम जो है तैयार किया जाए, वहां पर शिकायत जो है सुनी जाए। यहां सुनने वाला कोई नहीं है। अब लाखों अभ्यर्थी सफर कर रहे हैं जिन्हें